प्राइस एक्शन रोडमैप सीरीज में हमारा ये 9वां वीडियो है। इससे पहले हम इन सभी टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसीलिए आज हम उसी रोडमैप को फॉलो करते हुए बेसिक प्राइस एक्शन में कैंडलस्टिक पैटर्न के अंतर्गत बेरिश इनगल्फिंग और मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न को डिटेल में समझेंगे। चलिए सबसे पहले बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न को जानते हैं। बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में दो कैंडल्स का समावेश होता है, जिसमें एक बुलिश ग्रीन कैंडल और दूसरी कैंडल बेरिश होती है और ये मार्केट में आने वाले बेरिश रिवर्सल के सिग्नल की तरह काम करता है। मार्केट में नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया के पास बायर्स एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ग्रीन कैंडल को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग इस ग्रीन कैंडल के ऊपर होती है, मगर हायर लेवल्स पर सेलर्स मार्केट में एंट्री बनाते हैं और प्राइस को नीचे पुश करते हुए लोअर लेवल्स पर क्लोज करते हैं। यहाँ इस रेड बेरिश कैंडल की क्लोजिंग प्रीवियस ग्रीन कैंडल के बॉडी साइज के नीचे हो जाने के कारण ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को पूरी तरह कवर कर लेती है, मतलब इनगल्फ कर लेती है, इसलिए इसे इनगल्फिंग कैंडल कहते हैं। बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न में रेड कैंडल की ओपनिंग ग्रीन कैंडल के ऊपर और क्लोजिंग ग्रीन कैंडल के नीचे होती है, तो ये एक परफेक्ट पैटर्न होता है। लेकिन लाइव चार्ट में आपको हर बार इस तरह का परफेक्ट पैटर्न नहीं दिखेगा। लाइव चार्ट में ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस और रेड कैंडल की ओपनिंग प्राइस कभी कभी एक जैसी भी हो सकती है। यहाँ दिखाए गए सभी पैटर्न्स को आप बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न के रूप में देख सकते हैं। मार्केट में एक शॉर्ट टर्म अपट्रेंड के बाद प्राइस अपने नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया के पास आते समय बायर्स द्वारा इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की जाती है, मगर वो फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग ग्रीन कैंडल के ऊपर होती है, मगर हायर लेवल्स से सेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं और प्राइस को लोअर लेवल्स पर पुश करते हैं, जिससे चार्ट पर बिग रेड कैंडल बनती है। इस कैंडल से प्रीवियस ग्रीन कैंडल पूरी तरह कवर हो जाने से इस पैटर्न को हम बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं, जो कि एक बेरिश रिवर्सल का सिग्नल होता है। रेजिस्टेंस एरिया के थोड़ा ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाकर इस रेड बेरिश कैंडल के क्लोजिंग के बाद आप एक शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये बैंक निफ्टी का 22 फरवरी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ मार्केट ओपन होते ही प्राइस एक इंडिसीजन कैंडल बनाते हुए नीचे जाती है, मगर लोअर लेवल्स पर बायर्स प्राइस को ऊपर पुश करते हुए अपने डे हाई को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं, जिससे चार्ट पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट होता है। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग इसी एरिया के पास होती है और सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करते हैं, जिससे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल चार्ट पर बनती है, जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल को पूरी तरह कवर कर लेती है, जिस कारण रेजिस्टेंस लेवल पर एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है। यहाँ बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को हमें समझना है। मार्केट ओपन होते ही प्रीवियस डे के ट्रेंड को देखते हुए सेलर्स एक बार फिर से प्राइस को नीचे पुश करते हैं, लेकिन चार्ट पर इस लेवल के पास 20 तारीख को एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है, जिसे आप निफ्टी का चार्ट ओपन करके देख सकते हैं। प्राइस जैसे ही इस सपोर्ट एरिया के पास आती है, वैसे ही सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं, जिससे प्राइस थोड़ा पुल बैक लेकर ऊपर जाती है, मगर डे हाई को ब्रेक नहीं कर पाती है। इसका मतलब यहाँ मार्केट में लोअर लेवल्स पर फ्रेश बायर्स ऐड नहीं हुए हैं, और अगर ऐसा होता तो प्राइस इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की जरूर कोशिश करती। ये देखकर हायर लेवल्स पर न्यू सेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं, जिससे सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस नीचे चली जाती है। चार्ट रीडिंग करते समय चार्ट के एक छोटे से भाग पर अपना फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि थोड़ी दूर से पूरे पिक्चर को देखना चाहिए, जिससे यहाँ एग्जैक्टली क्या चल रहा है ये आपके समझ में आएगा। क्योंकि मार्केट यहाँ सिर्फ बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनने के कारण नीचे नहीं गया है, इस बात को आपको समझना होगा। कैंडलस्टिक पैटर्न सिर्फ आपको अपनी एंट्री का परफेक्ट पॉइंट बताते हैं, बाकी मार्केट का डायरेक्शन तो सेलर्स ही डिसाइड करते हैं। यहाँ इस छोटे से पुलबैक को देखकर बहुत से न्यू ट्रेडर चार्ट पर ग्रीन कैंडल्स बन रही है, इस कारण बाइंग करते हैं और अपना स्टॉप लॉस हिट करवा लेते हैं। मार्केट में आज के दिन का प्राइस एक्शन पिछले दिन के प्राइस एक्शन को कंटिन्यू करता है या फिर फॉलो करता है। बहुत जल्द हम चार्ट को कैसे रीड करना है इस पर एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं। चलिए अब मारुबोजू कैंडल को जानते हैं। मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न में एक ही कैंडल होती है। इस कैंडल की कैंडल बॉडी नॉर्मल कैंडल्स के मुकाबले बहुत बड़ी होती है। इसमें कैंडल की विक बहुत छोटी या फिर ना के बराबर होती है। इस कैंडल के बुलिश और बेरिश ऐसे दो प्रकार है। जिस कैंडल की विक छोटी है और बॉडी बड़ी है, साथ ही जो कैंडल अपने पिछले बहुत से कैंडल्स के मुकाबले ज्यादा बड़ी होती है, उसे हम मारुबोजू या फिर मोमेंटम कैंडल कहते हैं। ये कैंडल मार्केट के स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को दर्शाती है।
मार्केट में जब भी एकदम से कोई तेज मूव आता है तब इस तरह की मोमेंटम कैंडल्स बनती है और प्राइस तेजी से एक लेवल से दूसरे लेवल पर मूव करती है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये 19 फरवरी का निफ्टी 50 के 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ मार्केट ओपन होते ही प्राइस बिग बेरिश मोमेंटम कैंडल बनाकर नीचे जाती है, लेकिन लोअर लेवल्स पर बायर्स मार्केट में एंट्री बनाते हैं, जिससे चार्ट पर फिर से बुलिश मोमेंटम कैंडल बनती है। इस कैंडल में कैंडल विक ना के बराबर है और कैंडल बॉडी बहुत बड़ी है। सेलर्स द्वारा इस बेरिश मरुबोजू कैंडल्स के जरिए जो सेलिंग प्रेशर बनाया गया था उसे इस ग्रीन बुलिश मरुबोजू कैंडल ने खत्म कर दिया है, जिससे बायर सेलर्स पर हावी हो जाते हैं और प्राइस तेजी से ऊपर निकल जाती है। ऊपर जाते समय चार्ट पर बहुत बार बुलिश मरुबोजू कैंडल्स बनती है, जिससे हमें यहाँ बायर्स की ताकत का पता चलता है। मरुबोजू कैंडल को ट्रेड करते समय अगर आप इस कैंडल के क्लोजिंग पर एंट्री करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है। इसलिए अगर आप इस कैंडल के बाद में बनने वाली कैंडल के क्लोजिंग पर ट्रेड एंट्री करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो सकता है। बहुत बार न्यू ट्रेडर चार्ट पर इस तरह की मोमेंटम कैंडल को बनते हुए देखकर कैंडल के क्लोजिंग का इंतजार नहीं करते और बीच में ही ट्रेड एंट्री करते हैं, लेकिन बहुत बार कैंडल हायर लेवल से रिजेक्शन फेस करते हुए नीचे आती है और अपने ओपनिंग प्राइस के नीचे जाकर क्लोज करती है। इसलिए हमेशा कैंडल के क्लोजिंग का इंतजार करना समझदारी होती है। मार्केट में बिग प्लेयर्स रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए बहुत बार इस तरह के कैंडल्स चार्ट पर बनाते हैं। ये बैंक निफ्टी का 29 फरवरी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ मार्केट ओपन होते ही चार्ट पर 2 हैमर कैंडल्स बनती है जो कि एक बुलिश सिग्नल देती है। इसका मतलब सेलर्स ने 2 बार प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश की, मगर दोनों बार फेल हो गए हैं। कुछ देर बाद जब चार्ट पर फिर से एक बुलिश कैंडल बनती है तो बहुत से रिटेल ट्रेडर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री का प्लान बनाते हुए ट्रेड एंट्री करते हैं, लेकिन अगली ही कैंडल एक बिग बेरिश मोमेंटम कैंडल बनती है और इन सभी बायर्स के स्टॉप लॉस हिट करते हुए इन्हें मार्केट से बाहर निकाल देती है। एक बार फिर से चार्ट पर बुलिश मोमेंटम कैंडल बनती है और बायर डे हाई का ब्रेकआउट देखकर लॉन्ग ट्रेड एंट्री करते हैं, मगर फिर से एक बेरिश मोमेंटम कैंडल से इन सभी के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। इस तरह बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर मार्केट में रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस हंट करने के लिए मरुबोजू कैंडल का इस्तेमाल करते हैं। अगले वीडियो में हम चार्ट पर बनने वाले अलग अलग चार्ट पैटर्न के बारे में जानेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।